जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन एकदम जहर लेवल पर कर रहे होंगे। तो देखिए, आज जो कल का एग्ज़ाम होने वाला है 5 फरवरी का, उसका हम लोग बहुत ही मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग जो है पक्का करें कि 35 में 35 आप लोग को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में केवल करें 35 में 35 मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए, एक एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रकाश के व्यंतीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाला प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के जो है कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बार पूछा हुआ है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए यहाँ पे 1994 में, ठीक है, 1994 में, 1990 में, 19 और 2005 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के लिए। तो ध्यान से देखिए, एक बार जाने से पहले इसको एक बार रीड करके जाइएगा, एक बार पढ़ कर जाइएगा, अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, गॉस की प्रमेय को लिखें। गॉस की प्रमेय को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, याद रखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश यानी 1/ε0 के गुणांक होता है। 1/ε0 नोट का क्या होता है, गुना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। एक कितना बार क्वेश्चन पूछा है आप लोग के सामने, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। देखिए 85 में, 92 में, 96 में, उसके बाद 99 में, 2002 में, 9 में, 12 में, 14 में, 17 में। देख सकते हैं कि कितना बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, गॉस का प्रमेय यहाँ पे देखिए फाई बराबर जो होता है, फाई बराबर क्या होता है, तो Q बटा में ε0 ये पूछता है, एक नंबर में पूछता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कहता है कि विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिए, 18 में एक क्वेश्चन पूछा है, 2018 में, 2019 में और फिर 2021 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है यानी बताना है। तो ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे जो विद्युत क्षेत्र से रखे विद्युत सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या, जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उसी को संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स कह देंगे। तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा। इसका ये सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। याद कर लीजिएगा। एक नंबर में जो है आप लोग के क्या ये सही मात्रक भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पीएन संधि या डायोड से आप क्या समझते हैं। पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, वहां पे आप लोग को पढ़ा होगा पीएन और पी टाइप, एन टाइप आप लोग के पढ़ाए होंगे सर जी। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को पीएन जो है क्या कहते हैं, जंक्शन डायोड कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको दे लीजिए। कितना बार एक क्वेश्चन पूछा है, 83 में पूछा है, 85 में, 90 में, 92 में, 97 में और 3 में, उसके बाद 13 में और 14, 16, यहाँ पे 20 में। तो याद रखिएगा 2025 में यही क्वेश्चन छपने वाला है। बिल्कुल कल फाड़ देना है कॉपी को। आप लोग ध्यान से देखिए, लिख के दम फाड़ देना है। याद रखिएगा। देखिए कितना बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग के बिल्कुल सबूत के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा। पीएन डायोड क्या है। देखिए पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। पी टाइप अर्धचालक किसको कहते हैं आप लोग के बताना है। तो देखिए, जब नैन अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। कौन टाइप प्राप्त होता है, तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ध्यान से फिर से देखिए, पी टाइप अर्धचालक क्या है। जब नैन अर्धचालक त्रिसंयोजी अशुद्धियों मिला जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में है बहुसंख्यक वाहक होल तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। याद रखिएगा, पी टाइप में है
अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक यानी इलेक्ट्रॉनों का बहाव किसके द्वारा होता है? हॉल के द्वारा। और जो है अल्पसंख्यक का बहाव इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर में हमेशा पूछित रहता है। ठीक है, 1 नंबर में हमेशा पूछित रहता है, याद रख लीजिएगा। देखिए कितना बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? एन टाइप है जब नैन अर्धचालक में पंच संयोजी अर्धसुधियाँ मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। एन टाइप अर्धचालक बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन द्वारा अल्पसंख्यक वाहक होल द्वारा प्राप्त वाहक होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी यहाँ पे पूछता है। ठीक है, पूछता है तो आप लोग एक बार रीड कर के जाइएगा अपने एग्जाम में, बिल्कुल आप लोग के यहाँ से लड़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कितनी बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या किसे कहते हैं? इसका ये सही मात्रक लिखना है। इसका ये सही मात्रक क्या होता है? तावेश के परिणाम तथा उसके मध्य के बीच दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ पे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका ये सही मात्रक लिखना है। आवेशों के परिणाम तथा उसके मध्य के बीच की दूरी गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसका ये सही मात्रक होता है कूलाम मीटर। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, कूलाम मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं पढ़िए, कूलाम मीटर होता है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के प्रश्न आगे कहता है कि लेंज के नियम। देखिए कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेंज का नियम क्या है? तो ध्यान से देखिए कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है। तो याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंज का नियम कहेंगे। लेंज का नियम कहेंगे। बिल्कुल भी से आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जब किसी कुंडली को से संबंधित विद्युत यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होता है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करने लगता है। तो याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, ये 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम आप लोग के क्या कहता है? ध्यान से देखिए, तो कहता है कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे के, ठीक है, अंगुलियों के इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, अंगूठा और माध्यमा तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पर हो। अंगूठा चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताता है? यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा क्या चीज़ को इंगित करता है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा की ओर इंगित करता है। तर्जनी याद रखिएगा, तर्जनी यहाँ पे ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे बल यहाँ पे बताएगा। ठीक है, चुंबकीय बल बताएगा और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। माध्यमा क्या बताता है? तो चुंबकीय धारा, ठीक है, क्या बताता है? धारा की दिशा बताता है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। तो याद कर लीजिएगा, एक बार रीड करने की आवश्यकता है। आप लोग के सामने यहाँ पे सबसे लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और 10 प्रश्न, इतना याद कर लेते हैं। 35 में 35 आप लोग के जितना हम करा रहे हैं उतना में 35 में 35 जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और से ऐसा नहीं कि केवल ही वीडियो अपलोड किए हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं, जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए हमारे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। एक्स किरण के 2 गुण लिखना है, तो 2 गुण इस प्रकार है। देखिए कितना में पूछा है, तो याद रखिएगा 89 में पूछा है, 13 में और 17 में पूछा है।
देखिए किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा गुण है, पहला वेग गुण है कि किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, ये भी एक प्रकार की एक्स किरण की गुण है। क्या है गुण है? तो एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के भी पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग वैसे समझदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।